इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर गुजरते दिन के साथ समय बदलता है और हम सभी को अपने में शामिल कर लेता है, वह सब जो हम थे और हैं, लेकिन विशेष रूप से वह जो हम बन सकते थे और हो सकते थे। हालांकि हम सब हर दिन जो देखते हैं और जीते हैं उससे इतने प्रभावित होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है मानो हम नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के घेरे में भी नहीं आना चाहते हैं, जो बनाने की दिशा में हैं, और अदृश्य दुनिया से निर्माण और देखना अधिक से अधिक और हमारे करीब। यह वीडियो चैनल आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र प्रस्तुत करता है और आपको देता है, ताकि हम भगवान के मेमने की स्वर्गीय शादी के लिए ठीक से तैयारी कर सकें। आज हम रोमानिया के पवित्र न्यू जेरूसलम मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन प्रस्तुत करते हैं। 13 जून 2024 को प्रभु के स्वर्गारोहण के पर्व पर परमेश्वर के वचन का अंश। शांति पुत्रों, ईश्वर की ओर से आपको शांति मिले। तथास्तु। यह एक शाही दावत का दिन है और हे पुत्रों, हम मौखिक रूप से एक मेज सजा रहे हैं। 2000 वर्षों से ईसाई पृथ्वी पर हैं और वे परमेश्वर के राज्य के पुत्र हैं। फिर उसे अपनी महिमा के साथ मनुष्यों के बीच रखा गया। मैं प्रभु पिता से पृथ्वी पर उन लोगों के लिए लाया हूँ जो खुद से इनकार करेंगे और वे मेरे पीछे क्रूस उठाएंगे, मेरे पीछे आएंगे और संसार और उसकी अस्थायीता को छोड़ देंगे, क्योंकि मैं अनंत जीवन के साथ आया था और इसे उन लोगों को एक उपहार के रूप में दिया जो मेरे पीछे हो गए और जिन्हें मैंने अपने अनंत काल में ले लिया जहां मैं हूं, जैसा कि मैंने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं अपने लिए और उनके लिए और उन सभी के लिए एक जगह तैयार कर रहा हूं जो मुझे अपना जीवन देंगे, ताकि मैं उन्हें अनंत काल के रास्ते पर ले जा सकूं। और जो मुझ पर, भगवान के पुत्र पर विश्वास करते हैं, हमेशा उन्हें ले गया है। हे पुत्रों, जिसने मनुष्यों के बीच अपने राज्य के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा है। मैं 2000 साल पहले पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ 33 साल रहा, क्योंकि मेरा समय ईसा मसीह का समय गिना जाता है। उस समय से मेरी यात्रा के अंत में उस समय के बुजुर्गों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि मैंने कई चिन्हों और चमत्कारों को किया जिन्हें मैंने परमेश्वर की शाश्वत स्मृति के लिए लोगों के बीच काम किया और रखा, और मैंने उस समय को स्थापित किया जो नींव है। हे पुत्रों, मनुष्यों के साथ परमेश्वर के राज्य का मैं 3 दिनों के बाद क्रूस पर चढ़ गया और पृथ्वी पर सच्चे ईश्वर से स्वयं को लिख लिया। और फिर 40 दिन और बीत गए और मैंने अपने शिष्यों को अपने राज्य के साथ मनुष्यों के बीच मसीह का निर्माण जारी रखने के लिए अपने पीछे छोड़ दिया और मुझे उनकी नजरों से दूर कर दिया गया। एक बादल जिसने मुझे तब भी ढक लिया था जब मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा था और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें बता रहा था और उनसे कह रहा था, तुम स्वर्ग से शक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम हो जाओगे यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह थे। और तब मैं स्वर्ग पर चढ़ गया और एक बादल ने मुझे उनकी आंखों से छिपा लिया और मैंने श्वेत वस्त्र पहने हुए उन दोनों गवाहों को साक्षात छोड़ दिया। मेरे शिष्यों से कहा, यह यीशु उसी तरह वापस आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा था। 2000 वर्ष पहले मेरे पिता के पास से आने के गवाह मेरे शिष्य थे और अब बादलों के साथ मेरे आने के गवाह मेरे पास आप हैं, वे पुत्र जो पृथ्वी पर एक छोर से दूसरे छोर तक मेरे वचन साझा करते हैं। और देखो, तब अब भी संसार मेरे आने की आशा नहीं करता और अपना आगमन नहीं देखता, और मैं अपने राज्य के पुत्रों के साथ मनुष्यों के बीच में बैठता हूँ और अंत समय में अपना कार्य करता हूँ, और अनंत काल आने के बाद वह आता है। देखो, वह जैसा लिखा है वैसा ही आ रहा है, वह अपने सामान के साथ आ रहा है और मैं
प्रभु ने उसके लिए रास्ता खोल दिया है और उन लोगों को इसकी तैयारी दी है जो पृथ्वी पर मेरे आने और स्वर्ग की तैयारी पर विश्वास करते हैं। उन लोगों में से जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य के पुत्र मानते हैं, मेरे वचनों से पोषित होते हैं और मुझसे पृथ्वी पर अनंत जीवन का कार्य सीखते हैं। उन लोगों का भुगतान जो 2000 साल पहले और अब समय के अंत में मेरे आने पर विश्वास करते हैं और जो तब से एक को पूरा करता है। और यहाँ उन लोगों का जीवन है जो अनंत काल तक मेरा अनुसरण करते हैं, पवित्रता, विश्वास, प्रेम, स्वर्ग का कार्य और भगवान के साथ उनका आनंद हमेशा हमेशा के लिए पिता के पुत्रों के रूप में। जैसे मैं हूँ तो जो लोग मेरा अनुसरण करते हैं उन्हें स्वर्ग में जीवन की दिशा में क्या काम करना है। उन्हें वह कार्य अवश्य करना चाहिए जिसकी मनुष्य ने शुरुआत में अवज्ञा की और स्वर्ग से गिर गया। मैंने उन लोगों के लिए धीरे धीरे स्वर्ग का नियम निर्धारित किया जिन्होंने इन दिनों मुझे चुना, और मैंने उनसे स्वर्गीय भोजन, फल, साग, बीज, सब्जियां और स्वर्गीय भोजन के लिए सब कुछ खाने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि वे ईश्वर की आज्ञा माने, अपनी नहीं। मैंने अपने पीछे चलने वालों से कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्रता स्वर्ग का नियम है और इसके साथ वह धर्मी है। हाँ, यह विनम्रता है और आत्मत्याग के माध्यम से इन सभी चीजों पर सावधानी पूर्वक काम किया जाता है, क्योंकि मानव और सांसारिक और प्राकृतिक के मिश्रण से मनुष्य स्वर्ग से गिर जाता है, जैसा कि 2000 साल पहले हुआ था। ओह, वह यह कठिन है पुत्रों, इसे पूरी तरह समझना कठिन है और फिर यह चाहना कि मनुष्य पृथ्वी पर अपना जीवन ईश्वर के लिए बनाए। परंतु देखो, मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूँ और तुमसे बातें करता हूँ और तुम्हें स्वर्ग से लाता हूँ और मैं तुम्हें शरीर और शब्द देता हूँ और तुम्हारे बीच अपनी शक्ति छोड़ता हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए, हे पुत्रों, क्योंकि सीमा के पार शैतान अपने नरक के साथ है जो उसकी सेवा करते हैं, उनके बीच गंदा और काला है। और मैं तुम्हें अपने में छिपाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। अगर तुम गलती पर झुकते हो तो मैं तुम्हें सुधारता हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग से देता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे कपड़ों में जोड़ता हूँ और मैं अपने रहस्य में रहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ पिता में हूँ। क्योंकि हे बच्चों, मैं पिता में हूँ। मेरे पास उन लोगों को देने के लिए एक शब्द है जो मेरे नाम के तहत मनुष्यों के सेवकों के रूप में खड़े हैं, क्योंकि वे कई चीजों के खिलाफ खड़े हैं और मेरा झुंड अवज्ञा के कारण नष्ट हो जाता है। और देखो, मैं उन बुजुर्गों से कहता हूँ जो इतने महान हैं, पापों का ठीक न हुआ झुंड, मैं उन्हें बताता हूँ कि 2000 साल पहले मैंने पृथ्वी पर बहुत काम किया था और कुछ पवित्र शास्त्र की पुस्तक में लिखा रह गया था और तब से कई और ईसाइयों के दिमाग और आदतों में बने रहे आज तक। और स्वर्ग के किस मार्ग को पवित्र परंपरा का नाम दिया गया है, जिसमें समय के साथ कई लिखित पवित्र कार्य एकत्र किए गए हैं, या एक से दूसरे तक जीवित भाषण के माध्यम से, मेरे झुंड के पुत्रों के मेरे साथ संबंध के माध्यम से, और सभी ईश्वर को समर्पित हैं और कर्म के साथ विश्वास के कार्य में लगे हैं। ओह, और मेरे पास शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए उन्हें देने के लिए एक पुस्तक है और मैं इसे अपने बेटों को दूंगा। इतना ही स्पष्ट करना और रखना है विश्वास और काम के लिए, और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद मजबूत करता हूँ, तुम्हारे साथ साझा करने और स्पष्टीकरण के लिए कई काम लाता हूँ बेटों, क्योंकि जो लोग मेरे वचन को जानते हैं उनमें से कई मेरी सलाह को पूरा नहीं करते हैं खूबसूरती से और पूरी तरह से शब्द, और वे मेरे लिए और पिता के लिए, मेरे बच्चों के लिए अनंत जीवन की यात्रा से हिल गए हैं। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।